देखिए 24 में तो आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आएंगे, हम पक्का है जीतेंगे। 80 में 80 सीट निकल रही है, कहाँ परेशान हो रही हैं। कहाँ गुंडागर्दी खत्म है? आप कैसे बात कर रही हैं? आप गुंडागर्दी खत्म है, आप सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित रहे। निकल करके देखिए, महिला बचा रहे हैं। महिला के बताइए कितना वो सम्मान किया, आपको भी पता है। जो महिलाओं का अश्लील गाना गाते थे, ये जा रहे हैं भाजपा के नेता देखे थार में घूम रहे हैं। फिर पुलिस की भर्ती निकली, उसमें धोखाधड़ी हो रही है। कहीं नौकरी है इनके सरकार में? इनकी सरकार अब गिरने वाली है, उसको फांसी देना चाहिए। उसको संग में लेकर के फोटो खिंचवाया, शर्म भी आना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री जी को, वैसे मुख्यमंत्री जी को। बीत गए वो दौर, सबका विकास की बात करते थे। अब वो जनता को पता भी चल गया है कि सरकार एक नंबर की धोखेबाज है। किसी को नहीं मिला, इनके सरकार में मिला है। कहा 33 कहीं लागू हुआ है? अब क्या बात कर रहे हैं? देश को वो खा रहे हैं, प्रदेश को ये खा रहे हैं, खेत में साड़ खा रहे हैं। अब क्या बात कर रही हैं? मुंह पे ताला मार लीजिए, गाली मत दीजिए। वही लड़के हैं, जहाँ पर जाएंगे आप उतरेंगे ना तो वही लड़के सबक सिखा देंगे। अरे समाज को बदनाम करना छोड़ दीजिए मंत्री जी, अब से भी छोड़ दीजिए। और बच्चों को गाली मत दीजिए, बच्चे परेशान है, नौकरी नहीं है। जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, अरे शर्म आनी चाहिए बाबा आपको कि आप बताइए कि नीचे इतने उनके पैर के गिर गए थे ओम प्रकाश जी को कि आप मंत्री बना दिए हैं। जितने भ्रष्टाचारी, जितने बलात्कारी, जितना गुंडा उनके सरकार में घूम रहे, खुलेआम घूम रहे, साड़ के जैसे घूम रहे। 70,000 करोड़ में 20 की लड़की लिया करके कोई जामनगर इंटरनेशनल बना करके शादी उनकी है अंबानी जी के बेटे की। क्या उनका शर्म आनी चाहिए? क्या बात करते हो? जाकर पूरा वायरल करो, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अगर बताइए कि इनके में औकात रहता तो चीन वाला आके घुस गया भारत में, दम है मोदी में, भगा दे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां और तमाम दल तरह तरह के वादे और दावे कर रहे हैं जनता से। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। कुल 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई तरह के वादे और दावे जनता से किए जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं सपा से कालिंदी भारद्वाज। बात करेंगे उनसे, क्या कुछ कहना चाहेंगी 2024 लोकसभा को लेके। बात कर लेंगे, जानेंगे उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारियां हैं? सपा ने क्या कुछ कर रखी है तैयारियां? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद। मेरे माध्यम से सबको सादर प्रणाम, सबको नमस्कार। और आपका जो अटल टीवी राष्ट्र जो चलता है, आपका जो है पूरा सर्वोपरि है। और सारे टीवी चैनलों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम है। देखिए, लोकसभा की आपने बात की है, तो लोकसभा जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की चल रही है और जीतेंगे भी। अभी बताइए कि हम तो लखनऊ में मिले हैं आपसे, और लखनऊ के जा कर के मैं फिर मऊ जाने वाली हूँ, अपने घर पर जाऊँगी। और लखनऊ में बताइए कि यहाँ पर मोहनलालगंज से उनको मिला है, आर के चौधरी जी साहब को मिला है, वो भी पूरे निकल रही है, सीट उनकी पूरी निकल रही है। इधर है लखनऊ से मिला है उनको माननीय रविदास मल्होत्रा जी को मिला है, तो वो भी जो है बताइए 2 बार के विधायक रह चुके हैं। उनकी भी बड़ी पकड़ मजबूत है और जीतेंगे भी और निकलेंगे भी। क्या कुछ कहना चाहेंगी सपा को जिताने का? इस बार क्या विजन है, क्या कुछ प्लान कर रखा है? कैसे जीतेगी सपा? सपा जीतेगी कि नहीं? 24 में कौन आ रहा है? देखिए 24 में तो आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आएंगे और जीतेंगे भी। परेशान मत होइए आप, जीतेंगे बहुत। अच्छा, पक्का पता है जीतेंगे? एकदम पक्का है जीतेंगे। 80 में 80 सीट निकल रही है, कहाँ परेशान हो रही हैं? मत निकले, हाँ एकदम पूरे 80 में 80 निकलेंगे। चलिए, ये तो बात रही इलेक्शन की। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कानपुर में अभी एक घटना हुई थी, 8 मार्च नज़दीक आ रहा है, जान ही रही होंगी, तो क्या कुछ कहेंगी आप कि जो उस कानपुर वाली घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी जो उन लड़कियों के साथ हुआ? अभी रिसेंट में देख ले, लखनऊ में लड़कियों के साथ एक अधिकारी की बेटी के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। इन सब मामलों पे क्या कुछ कहना है आप? देखिए, ये है भाजपा सरकार, इसमें कुछ भी हो सकता है। गैंगरेप भी होगा, मारकाट भी होगा, दंगई होगा, गुंडई गर्दी होगा, हर जगह चीज होगा। कह रहे गुंडा राज खत्म हो चुका है, आप कह रही हैं ऐसा? अरे कहाँ गुंडागर्दी खत्म है? आप कैसे बात कर रही हैं? आप गुंडागर्दी खत्म है? आप सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित रहे। निकल करके देखिए, जो बलात्कारी घूम रहे हैं इन्हीं की सरकार में घूम रहे हैं। ज़्यादा नहीं बात करिए। मतलब आप कह रही हैं हम भी सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं सुरक्षित, आप भी नहीं सुरक्षित है। हम कहाँ बात करें? आप अकेले जरा निकल करके देखिए ना, पूरे लखनऊ में घूम करके आइए। हम तो अकेले रोज निकलते हैं। नहीं घूम पाएंगी, नहीं घूम पाएंगी। आप देखिए, आप सच्चाई अगर दिखा देंगे तो आपका भी जो अटल टीवी चलता है वो भी चैनल बंद करवा देंगे। ऐसा चल रहा है भाजपा में, सब खुफिया एजेंसी बैठे हुए हैं। ऐसा क्या सच दिखाने से चैनल भी बंद हो जाए? बंद हो जाएगा ना, आप सच्चाई दिखाएंगी आप बंद हो जाएंगे, आपका चैनल बंद हो जाएगा। हमको ही बंद करा देंगे? वो भी बंद कर देंगे। अब जानते हैं कि महिला विरोधी, वो सम्मान करेंगे महिलाओं का।
नहीं, वो तो बोलते भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। ऐसे में आप बताइए, ऐसे बोल रही हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा हो जाएगा। महिला बचा रहे हैं, महिला के बताइए कितना वो सम्मान किया, आपको भी पता है। जो महिलाओं का अश्लील गाना गाते थे, ये जा रहे हैं भाजपा के नेता देखे थार में घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, बात करने को उनका खुद ही नहीं। अभी उतर के हमारे सामने लड़वा तो दीजिए उनको, तब हम जानेंगे ना कि आपको चैनल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप जो बता रही हैं बलात्कारियों की बात बता रही हैं, बलात्कारी जो बताए वो महिलाओं को देखिए फांसी लगा के मर भी जा रही हैं। अभी बताइए 69,000 भर्ती निकला हुआ था, उसमें बताइए बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। फिर पुलिस की भर्ती निकली, उसमें धोखाधड़ी हो रही है। कहीं नौकरी है इनके सरकार में? इनकी सरकार अब गिरने वाली है। क्या आप बात करती हैं? बलात्कारी की बात करते हैं जो कह रही सेल वाले, सुनिए पहले 1 मिनट। आईटी सेल वाले बताए तीनों बलात्कारी किसके थे? उन्हीं के ना परिवार था। बीएचयू की बात कर रही हैं। अरे बीएचयू की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? बीएचयू में अभी देखिए ताजी की घटना है, वो लड़की के साथ, बच्ची के साथ, किसी की बहन है, किसी की बेटियां हैं। बताइए, ऐसा शर्म नहीं आनी चाहिए? उसको फांसी देना चाहिए, उसको संग में लेकर के फोटो खिंचवाए, शर्म भी आना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री जी को, वैसे मुख्यमंत्री जी को क्या बोल तो रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, निष्कासित कर दिया है पार्टी से। कुछ भी नहीं, निष्कासित कहा, बुलडोजर चलवा दिया ना, फांसी लगवा देना सीधे। जो बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको खुलेआम बताइए कि जिनके इनके सरकार में साढ़ जैसे घूमते रहेंगे। ये इनके सरकार में है क्या बचा है? बेरोजगारी अलग से, गांव में महिलाएं डंडा लेके अलग से खड़ी है। क्या बात करती हैं आप? बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, आप कह रही हैं अबे नहीं करेंगे, क्या कह रही हैं? क्यों नहीं आएंगी? 400 पार आएंगी। सत्ता में बैठी सरकार छलावा बहुत करती है। अब ये गद्दी से नीचे उतरेंगे, आप परेशान मत होइए। और ये प्रदेश के युवा परेशान है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। अब भाजपा को या बस अपना फायदा दिखाई दे रहा है, सिर्फ इनके तानाशाह दिखाई दे रही है। बीत गए वो दौर, सबका विकास की बात करते थे। अब वो जनता को पता भी चल गया है कि सरकार 1 नंबर की धोखेबाज है। धोखेबाज सरकार है। धोखेबाज ऐसा काहे कह रही हैं आप? क्या धोखा मिल गया? देश की तरक्की में अगर नया दौर लाएंगे तो अखिलेश यादव ही लाएंगे। जब अखिलेश भैया आए हैं तब तक वो विकास आया हुआ। क्या इनके सरकार में विकास हुआ है? विकास हुआ है कि ये जो ऐसे भिखारी बना दिया जनता को कि बताइए न रोड पर कोई ठेला वाला सही से कमा पा रहा है, न कोई साइकिल से चल पा रहा है, न कोई माता बहनें कोई कमा पा रही हैं। 5 किलो राशन दे करके सबको बताइए कि जो है जानवर भी पेट पालने के लिए कुछ कर लेता है। कह तो रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे दिए, 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिए, और ऐसे में आप ऐसा बोल रही हैं। एक बात बताइए, वो दिए हैं 33% आरक्षण दिए हैं, उनके सरकार में मिला है? आपको मिला है? किसी को नहीं मिला। इनके सरकार में मिला है? कहा 33 कहीं लागू हुआ है? आप बताइए। अब तो कह रहे हैं 2029 में होगा, यही ना बोले थे क्या? अब बताइए। अरे उनकी सरकार नहीं बचेगी तो करेंगे क्या? अब वो तो वादा कर रहे हैं हम 400 पार इस बार, और आप कह रही है उनकी सरकारें नहीं बनेगी। किसकी? अरे कुछ नहीं, उनकी सरकार बनने वाली का कहा है। आप भी रहेंगी यहीं पर, हम भी रहेंगे इसी धरती पर रहेंगे। हम लोग भारतवासी हैं, सब भारतवासी सब परेशान उनसे है। आप क्या बात कर रहे हैं? देश को वो खा रहे हैं, प्रदेश को ये खा रहे हैं, खेत में साड़ खा रहे हैं। अब क्या बात कर रही हैं? अभी आपने बात की 69,000 भर्ती की। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ओपी राजभर मंत्री बनाए गए हैं। एक बयान आया था, बोले कि वो सब अभ्यर्थियों सब लात खाने लायक हैं। क्या कहेंगी आप इस मामले पे? मंत्री बन गए अब वो, और अभ्यर्थियों के लिए ऐसा बोला, अब क्या कहेंगे? आप सुनिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से तो विनम्र निवेदन है कि किसी स्टूडेंट को, गर्ल्स एंड बॉय जो हमारे भटक रहे हैं, उनको तो पहले गाली मत दें, मुंह पे ताला मार लीजिए, गाली मत दीजिए। वही लड़के हैं जहाँ पर जाएंगे आप उतरेंगे ना तो वही लड़के सबक सिखा देंगे। आपके द्वारा मैं कहना चाहती हूँ, गाली नहीं देंगे। और वो क्या संभालेंगे? वो तो खुद है ये बिना क्या कहते हैं कि बिना पैदी का लोटा, नहीं इधर उधर। वो अपना ही बाप बेटा बस करेंगे। समाज के बारे में कहाँ सोचते हैं वो लोग? किसी को समाज के बारे में सोचते हैं? 18 को टिकट मिला था, 2 बाप बेटा अपने लोग लड़े थे, मगर किसी अन्य बताइए कि किसी व्यक्ति को दिए थे? खाली झंडा थोड़ी ना कोई ढोने के लिए बना हुआ कि झंडा खाली ढोता रहेगा और उनका गुण गाता रहेगा। अरे समाज को बदनाम करना छोड़ दीजिए मंत्री जी, अब से भी छोड़ दीजिए। और बच्चों को गाली मत दीजिए, बच्चे परेशान हैं, नौकरी नहीं है। और वही उसी बताइए कि यही मान लीजिए को माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री बन गए। अब आप बताइए कि वहीं पर बताइए कि माननीय जोगी जी को, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहे थे कि मैं तो उस लाइन में बैठा दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे शर्म आनी चाहिए बाबा आपको कि आप बताइए कि नीचे इतने उनके पैर के गिर गए थे ओम प्रकाश जी को कि आप मंत्री बना दिए हैं। आपको बताइए कि जो चैलेंज दिया था मंत्री कैसे बना दिए? आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब बाबा डर गए? क्या कहना चाह रही हैं? बुलडोजर बाबा डर गए? डर गए भाई, डर से देखिए ना, डर कर मारे कांप रहे हैं। आप क्या बता रही हैं? अब योगा कर रहे थे, पैर पर तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं डर के मारे। अब क्या बात करती हैं भैया?
योगी जी एक पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे, बुलडोजर चलवा रहे हैं। कुछ नहीं, बुलडोजर खाली नाम का है। क्या बलात्कारियों के ऊपर चला रहे हैं बुलडोजर? बलात्कारी घूम रहे हैं, गुंडे घूम रहे हैं, उनका क्या औकात है बुलडोजर चला देंगे? जितने भ्रष्टाचारी, जितने बलात्कारी, जितना गुंडा उनके सरकार में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, सांड के जैसे घूम रहे हैं। अगर अपने आप सुरक्षित नहीं है ना तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला। हम अपने आप खुद सुरक्षित है। किसी की भी सरकार आएगी, महिलाएं अपने आप खुद सुरक्षा कर लेती हैं। पुरुष क्या करेंगे सुरक्षा? महिला खुद जो है देवी होती हैं, वो खुद अपना सुरक्षा स्वयं करती हैं। तो एक बात बताइए, क्या और पार्टियों के जब सत्ता थी, सत्ता में थे वो लोग, तो क्या ये सारी घटनाएं नहीं होती थी? देखिए, घटनाएं इनके में कहीं ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे ये कहे थे ना कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये कहे थे कि मैं विकास करूंगा, मैं 15 लाख रुपया दूंगा किसानों को। अब देखिए, किसानों की बात आ गई बहन, हम आपको जो है थोड़ा काट के बात करें। जो किसान अभी देखिए, जो किसान खेत में नहीं बोएगा, जोतेगा और नहीं उसका जो पूरा उसका MSP नहीं मिलेगा, उसका मूलधन नहीं मिलेगा, अब मान लीजिए तो वो कैसे का क्या करेगा? उसका पेट पर्दा कैसे चलेगा? आप बताइए। अभी ये नई चीज़ है, 70,000 करोड़ में विश्व की लड़की लिया करके कोई जामनगर इंटरनेशनल बना करके शादी उनकी है अंबानी जी के बेटे की। बताइए कि जून जुलाई में है, जून जुलाई में वोट लेना है तो देखिए कैसा जुमलेबाज, कैसे धोखेबाज, एक नंबर का घटिया, एक नंबर का भ्रष्टाचारी कौन है प्रधानमंत्री। इसलिए कि बताएं बुला करके 70,000 करोड़ का आप नचैनिया नचवा रहे हो बुला करके। हैं आप बताइए, वही गरीब के महिला बताइए बच्चों लेकर के पार्सल को अस्पताल बनाने के नहीं है, न अस्पताल बनाए, न कोई शिक्षा है, न कोई स्कूल बनाए। क्या बात करती हो आप? अस्पताल कह रहे हैं, एम्स बनवा दिए, एम्स बन गया, आप कह रही हैं अस्पताल नहीं है। आपको पता है बना है? गोरखपुर में बना नहीं? कहाँ गोरखपुर में बना? एम्स नहीं बना। कहाँ बना है? कौन बनाया है? अरे वो तो बता रहे भैया कि एम्स बना है। है सपना तो हम भी देख रहे थे, आप भी सपना देख रहे थे। कहाँ बना? कोई अस्पताल बना है? अब भाई जो सांड घूम रहे हैं तो जो 70,000 करोड़ वहाँ नचानिया में लगा रहे, गौशाला नहीं बना सकते थे? बताए कितना है? गाड़ी वाले जा रहे हैं, लखनऊ की बात है, गाड़ी वाले जा रहे हैं, साढ़े आगे आ जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी लेकर के, खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। एक और बात बताइए कि कल मंत्री बनाए गए OP राजभर तो शपथ लिए, ठीक है, कल अखिलेश यादव भी एक शपथ लिए, बोले कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी नारा है कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, तरक्की पाओ, यही तो है और क्या है भाई? सही बात है। इनकी सरकार थी, लड़कों को जो 5 लाख नौकरी मिली थी अखिलेश यादव जी में। बताइए कि उनको मिला था कि नहीं मिला था? सबको मिला था। और बताइए कि बेरोजगार नहीं, 4 बताइए कि जो अभी नौकरी निकली है कौन सी अभी पता है आपको? अग्निवीर वाली। पता है 4 साल में क्या करेगा? वो गोली का बंदूक सीख करके आएगा तो गांव में किसी झगड़ा होगा तो किसी को छोड़ेगा वो लड़का? हाँ, नौजवान अगर पूरी 4 साल का नौकरी करके आएगा तो क्या करेगा? वो लाठिया गोली बंदूक न सीख कर आएगा तो चलाएगा और क्या करेगा? मतलब कहना चाह रही क्रिमिनल बन जाएगा? वो क्रिमिनल बाबा बनाते हैं, हम थोड़ी ना बना रहे हैं, हम थोड़ी ना बना रहे। क्रिमिनल कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है जोगी बना रहे हैं। क्या उनका शर्म आनी चाहिए? क्या बात करते हो? जाकर पूरा वायरल करो, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अग्निवीर योजना ला के क्रिमिनल बनाया जा रहा है ना। अग्निवीर एक क्रिमिनल है, सोच लीजिए। इसलिए कि बच्चों बताए 4 साल में क्या करेगा जा करके? अभी उसको ट्रेनिंग बताइए कि होती है 2 साल 2.5 साल में ट्रेनिंग में उसको लग जाएगा। और उस पर भी जो हमारे जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर जिनके लिए बताए सुरक्षित आदमी पड़ा हुआ, आप भी सुरक्षित है। अगर बताइए कि इनके में औकात रहता तो चीन वाला आके घुस गया भारत में, दम है मोदी में, भगा दे। वही बताइए माननीय मुलायम सिंह यादव थे, बताइए कि वही एक बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, वही बॉर्डर पर खड़ा हुए थे। किसी चीन की औकात नहीं थी कि तनी अंदर घुस तो जाएं। औकात है मोदी में? अरे डरपोक एक नंबर के प्रधानमंत्री, भाग जाए वो, देश छोड़ दे, अब बस सिंहासन छोड़ दीजिए बाबा। अरे विश्व गुरु बन गए, आप कह रही हैं डरपोक है? डरपोक है, यही है विश्व गुरु बनेगा। इसलिए विश्व गुरु बनेंगे कि 3 दिन भारत में, 27 दिन विदेश में, इसीलिए विश्व गुरु बने और कुछ नहीं है, दिखावा है। वही बताइए कि जो किसानों पर गोली चलवाते हैं, किसानों को बताइए कि हाथ टूट गया, आँख फूट गया, सब कुछ फूट गया, किसानों के लिए बताइए कीले बिछवाते हैं, किसानों के लिए बताइए कि वहाँ डिवाइडर बनवाते हैं। हाँ, और अपने जाते हैं तो वहाँ पर कालीन बिछाई जाती है। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि जिस किसान का बोया हुआ खेत में का अमान खाते हैं, आपका बच्चा पलता है, और उस किसान के लिए आप गोली चलवाते हो। वही किसान सबक सिखाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे बहन? जी, अब ये बताइए
बताइए कि 24 में इस बार किसको देख रही हैं, कौन आ रहा है 24 में और किस विजन के साथ आ रहा है? देखिए सारे युवा साथ में, सारे युवा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे हमारी माता हो चाहे बहनें हो, सबसे विनम्र निवेदन है कि 2024 में भारी मतों से विजयी बनाएंगे श्री अखिलेश यादव जी को। अगर अपने बच्चे का भविष्य देखती है तो बच्चे के भविष्य नया विकास करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आपको भी पता है कि 100 नंबर का डायल था, पहले 100 डायल आपका चल ही रहा था, वही खाली नाम बदल, उनका कोई काम है? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं उनका। अगर कोई काम बता दे, गिना दे तो हम आपको बता दें। आज बताए सड़क बना रहे हैं, दूसरे दिन बताए उनमें होल हो जा रहा है, कहीं गाड़ी डूब रही है तो कहीं आदमी डूब रहा है। बताइए उद्घाटन कर रहे हैं, बताइए 108 नंबर एम्बुलेंस था, गांव घर में माताएं बहनें बताइए कि गांव के शहर में तो मान लीजिए गाड़ी मिल जाती है, ऑटो जगह जगह पे मिल जा रहा है, चौराहे पे मिल जा रहा है, बट गांव के लिए जो एम्बुलेंस चला था, जो गर्भवती महिला रहती थी उनके लिए बताइए कि कितना किया गया है। कि अच्छा कि एक बार फोन जाता था, महिलाएँ चल जाती थी, स्वास्थ्य विभाग में चली जाती थी। अब बताए वो भी बेचारे सब परेशान हैं, उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। यही 112 नंबर बताइए आपका मुख्यालय क्या है, यही जो हमारा कहना स्टेडियम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवाए हैं। अब सोच लीजिए कि वहाँ पर भी सारी लड़कियों का वेतन रुका गया, 3000 रुपया दे रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, बताइए क्या ये करेंगे? ये पैसा लेके क्या करेंगे? आगे नाथ न पीछे पगा, खा पी के मोटा के बैली गधा हुआ नाई, क्या बात करते हो आप? अरे इतना लड़कियों के बारे में सोचो, सम्मान की बात करते हो। एक होना चैनिया उतार दिया आसनसोल में, बताइए काहे ना जो ने कि वो लड़ गए, काहे छोड़ दिया, काहे सिर छोड़ के भाग गए? वो जानता है अश्लील गाना है, अश्लील हरकत वो आदमी करने वाला। एक महिला का जो ने बताइए कि जो ने कि वो नहीं करता सम्मान। वो तो कह रहे कि हमको बिहार से टिकट मिलता तो हम लड़ते, हमको झारखंड से टिकट मिलता तो हम लड़ते, हम बंगाल से नहीं लड़ेंगे। एक बात बताइए, जो अश्लीलता फैलाने वाले ये जितने हैं, ये भोजपुरी वाले जितने हैं, अश्लीलता यही ज़्यादा फैलाते हैं। और कौन नहीं फैलाता है? सबसे ज़्यादा अश्लील फैलाने वाले, फूहड़ गाना लिखना, फूहड़ में एक्टिंग करना, और उन्हीं को जो है कि नेता बना रहे हैं। शर्म आने चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, हम ये नहीं करें, किसी की भी सरकार रहे, जो अगर गंदगी फैला रहा है उसको एकदम नटी कर दो, कोई किसी की सरकार रहे, हमारा ये सिद्धांत है। और तो ये थे हमारे साथ कालिंदी भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि 24 में इस बार अखिलेश यादव आ रहे हैं, सपा की सरकार आ रही है। और इन्होंने साफ तौर पर ये अपील भी कर दी है भाई लोगों से कि अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो इस बार सपा को मौका दें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।